नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में। क्या होती है क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ photochemical process is often expressed in terms of quantum yield, which is defined as the number of molecules reacting per quantum of light absorbed। कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटम एफिशिएंसी है या क्वांटम यील्ड है वो क्या कहती है। वो कह रहा है कि जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्वांटम यील्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है उनकी जो एफिशिएंसी होती है क्वांटम यील्ड के टर्म्स में आपकी एक्सप्रेस की जाती हैं, जिनको डिफाइन हम कैसे करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। इससे पहले की वीडियो में जो हमने बात करी लॉज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में, उसमें हमने देखा कि जो स्टार कास्टिन लॉ वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि जब एक क्वांटम लाइट गिरेगी फोटोकेमिकल आपका किसी सब्सटेंस पर गिरेगी, मॉलिक्यूल पर गिरेगी, तो एक मॉलिक्यूल आपका एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, वो आपका स्टार कास्टिन लॉ था। उसी पर क्वांटम यील्ड में क्या हो रहा है कि क्वांटम यील्ड में ये कह रहे हैं कि एक क्वांटम जब एब्जॉर्ब करेगा आपका मॉलिक्यूल, एक क्वांटम जब एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस, तो कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो उसके रिएक्ट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जब मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंस हैं वो एक क्वांटम को आपका एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, पर क्वांटम पर कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, मैथमेटिकली इसे समझते हैं हम। देखिए मैथमेटिकली यहाँ पर लिखा है कि जो क्वांटम एफिशिएंसी है या क्वांटम यील्ड है फाई, उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन गिवन टाइम अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं गिवन टाइम में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका जो रेशियो निकलेगा तो वही आपका क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी होगी। यानी कि पर क्वांटम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं, एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करके सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ द लॉ इज़ करेक्ट देन द क्वांटम यील्ड शुड बी यूनिटी। यानी कि अगर जो फोटोकेमिकल लॉ है स्टार कांस्टेंट लॉ का, अगर वो सही है, यानी कि किसी प्रोसेस में जो हो रहा अगर कोई प्रोसेस हो रही, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही, तो उसमें फोटोकेमिस्ट्री का जो लॉ है वो अगर अप्लाई हो रहा है, मीन्स एक क्वांटम एब्जॉर्ब करने पर एक ही मॉलिक्यूल आपका एक्साइटेड हो रहा है, एक क्वांटम एक ही मॉलिक्यूल को एक्साइट कर रहा है, या एक मॉलिक्यूल एक ही क्वांटम को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है, तो उस केस में जो क्वांटम यील्ड हो जाएगा वो यूनिटी हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेगा वो भी 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा, जिससे क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी यूनिटी हो जाएगी। लेकिन दिस इज हाउएवर वेरी रेयर, ये बहुत रेयर होता है। द क्वांटम यील्ड मे बी एज हाई 10⁶ एज लो एज 10⁻² फॉर सेवरल फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत सी फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें क्वांटम यील्ड 10⁶ के करीब हाई भी हो सकता है और 10⁻² के करीब लो भी हो सकता है, लो हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं रीजन्स के बारे में, किन रीजन पर बेसिस क्वांटम एफिशिएंसी लो या हाई होती है। तो पहले हम बात करेंगे द रीजन्स फॉर लो क्वांटम यील्ड या लो क्वांटम एफिशिएंसी के क्या रीजन्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप पहला रीजन ये देख पा रहे हैं कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोडक्ट। यानी अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म होना है तो क्वांटम एब्जॉर्ब करके उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होंगे, फिर आपका रिएक्ट करेंगे। लेकिन वो एक्साइट होने से पहले ही अगर डीएक्टिवेट हो जाएं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट होने हैं वो आपका डिक्रीज आ जाएगा, और उसमें अगर डिक्रीज आ जाएगा तो आपका जो क्वांटम यील्ड है उसमें भी डिक्रीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखें लो क्वांटम यील्ड का रीजन, तो उसमें बात कर रहे हैं कि कोलिजन विद एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स विद नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मे कॉजेज द फॉर्मर टू लॉस देयर एनर्जी।
देखिए अगर कोलिजन हो जाएगा एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का अगर कोलिजन हो जाएगा तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके जो रिएक्ट करने हैं, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे और जिसके कारण आपका क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में गेट रिवर्स। अगर प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस जो होनी है वो रिवर्स हो जाए तो इस केस में भी आपका क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी में डिक्रीज हो सकता है। प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस आपको पता है कि जो आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड हो जाता है। तो वो अगर रिवर्स हो जाएगा तो आपका यानी कि डीएक्टिवेट हो जाए एक्साइटेड मॉलिक्यूल या रिवर्स हो जाए किसी भी तरीके से तो क्वांटम यील्ड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट आपका ले लेंगे हम तो यहाँ पर ये है कि डिसोसिएशन फ्रैगमेंट्स में रिकम्बाइन टू फॉर्म ओरिजिनल मॉलिक्यूल। देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो एक्साइटेड होना है उसने क्वांटम को एब्जॉर्ब करके और डिसोसिएट होना है, तो जो डिसोसिएट फ्रैगमेंट्स है अगर वो पहले प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले ही आपका रिकम्बाइन होकर के ओरिजिनल मॉलिक्यूल फॉर्म कर दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टिंग वो आपका डिक्रीज होगा और इस कंडीशन में भी आपका क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी में डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे द रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। तो आइए उनको देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड। द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस एक्साइटेड फ्री रेडिकल्स। अगर कोई प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में जो प्राइमरी प्रोसेस होती है उसमें जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके बाद एक्साइटेड फ्री रेडिकल अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या होता है एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं इस प्राइमरी प्रोसेस में, जिसके कारण एक सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट होती है और सेकेंडरी प्रोसेस में भी अगेन एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो प्राइमरी प्रोसेस है उसमें रेडिएशन का एब्जॉर्ब करके एक एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देते हैं सब्सटेंस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो एक्साइटेड फ्री रेडिकल अगर प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो अंडरगो सेकेंडरी प्रोसेस होगी। सेकेंडरी प्रोसेस में फिर से वो एक आपका एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी अनलेस इट इज अनचेक्ड, अनलेस इट इज चेक्ड, कंटिन्यू रहेगी ये प्रोसेस। एंड दस बाय एब्जॉर्बिंग ओनली वन क्वांटम, तो एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करके ही सेवरल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो अंडरगो सेवरल मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक क्वांटम हमने एब्जॉर्ब करा, मॉलिक्यूल ने एक क्वांटम एब्जॉर्ब करा और फिजिकल जो प्रोसेस होनी है आपकी प्राइमरी प्रोसेस फोटोकेमिकल की जो प्राइमरी प्रोसेस उसमें एक एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, उसने फिर सेकेंडरी प्रोसेस हुई, सेकेंडरी प्रोसेस में फिर से एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रही और इस तरीके से आपका एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करके सेवरल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है केमिकल रिएक्शन होती रही। तो इस केस में क्या होगा, जो फाई है यानी कि जो क्वांटम यील्ड है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक क्वांटम जब हमने एब्जॉर्ब करा तो एक्साइटेड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रही तो सेवरल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ता रहा, इंक्रीज हो गया। तो जब हमने क्वांटम यील्ड निकाला तो एक क्वांटम नीचे रहा, ऊपर आपका जो है सारे के सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो आएगा तो उसमें क्वांटम यील्ड जो होगा वो वेरी हाई हो जाएगा, यूनिटी से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की तो फ्री रेडिकल एक चेन रिएक्शन देंगी और जिसके कारण क्वांटम यील्ड में इंक्रीज आएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल है, वही फ्री रेडिकल आपको प्रोड्यूस होगा तो चेन रिएक्शन होती जाएगी, यानी कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते रहेंगे और नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता रहेगा। और क्वांटम तो क्योंकि हमने एक ही यहाँ पर एक ही एब्जॉर्ब करके इतने सारे प्रोड्यूस हो गए फ्री रेडिकल, जिसके कारण ये क्वांटम यील्ड में इंक्रीज आएगा। तो ये था आपका क्वांटम यील्ड और उसके आपके रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड्स। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।